ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अथाष्टादशो अध्याय, 18 अध्याय। बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव के भस्म धारण का रहस्य, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा विघ्न शांति के उपाय और शिव धर्म का निरूपण। इस अध्याय में बहुत ही सुंदर भस्म के बारे में बात बताया गया। कब भगवान शिव ने भस्म धारण किया, क्यों भस्म धारण करते हैं। ऋषि उवाच, हे सर्वज्ञों में श्रेष्ठ, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, ये हमें बताइए। क्योंकि यही सब लोग कहते हैं, ऐसे कहोगे तो बंध जाओगे, ऐसे कहोगे तो मोक्ष मिल जाएगा। तो बंधन और मोक्ष क्या है, इसके बारे में हमें उपदेश करिए। बंध मोक्ष स्वरूपम ही ब्रूहि सर्वार्थ वित्ततम, बंधम मोक्षम रथोपायम वक्ष्येयम शृणुतादरात्। प्रकृत्याद्यष्ट बंधेन बद्धो जीव स उच्यते, प्रकृत्याद्यष्ट बंधेन निर्मुक्तो मुक्त उच्यते। प्रकृत्यादिवसी करो मोक्ष इत्युच्यते सुतः, बद्ध जीवस्तु निर्मुक्तो मुक्त जीव सकस्य। प्रकृत्ये ततो बुद्धि अहंकारो गुणात्मका, पंच तन्मात्रमित्येत प्रकृत्याद्यष्टकं विदुः। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप, मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा, आप लोग आदर पूर्वक सुने। प्रकृति आदि 8 बंधनों से ये जीव बंधा हुआ है। उन 8 बंधनों से जो छूट गया उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन मात्राएं, जिन्हें ज्ञानी पुरुष प्रत्याकृष्ट धर्म कहते हैं। प्रकृत्याद्यष्ट जो देही देहजम कर्म उच्यते, पुनश्च कर्म जो देहो जन्म कर्म पुनः पुनः। शरीरम त्रिविधम ज्ञेयम, स्थूलम सूक्ष्मम च कारणम, स्थूलम या पारदम प्रोक्तम सूक्ष्मेन्द्रिय भोगदम। कारणम त्वात्म भोगार्थ जीव कर्मानुरूपतः सुखः दुःखः पुण्य पापः कर्म भी फलमश्नुते। तस्माद् कर्म रज्ज्वा हि बद्धो जीव पुनः पुनः, शरीरत्रय कर्मभ्याम चक्रवत् भ्राम्यते सदा। चक्र भ्रम निवर्तीर्थम चक्र कर्तारं विद्यते, विद्येत प्रकृत्यादि महाचक्रम प्रकृते परम परतः शिवः। चक्रकर्ता महेशो हि प्रकृते परतो यतः, पीबती वाथवमति जीवा बहलो जलम यथा। देखो, शिव ही बंधन करने वाले हैं और शिव ही मोक्ष देने वाले हैं। सुख दुख दोनों को वही देते हैं। शुभाशुभ कर्मों के द्वारा
हमें बार बार चक्र की भांति इसी में जन्म मरण में घुमाया जाता है। जैसे बकायन नाम का वृक्ष का थाला जल को पीता है और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। अब यहाँ कौन कौन जानते हैं बकायन पेड़ किसको बोलते हैं? जानते हो? बकायन नाम का पेड़ होता है जो जिसका छाल जो है गर्मी के दिन में पानी को पी लेता है और बाद में उसी पानी को छोड़ता है। ऐसे कई पेड़ आपके जंगल में भी हैं जो बरसात आने लगता है तो पानी को चढ़ा लेता है और जब पानी गिरने वाला होता है तो पेड़ों से पानी गिरता है ना, कई पेड़ में, साजा में, कुछ में। तो ऐसे ही शिव हैं, वही समस्त सृष्टि को बांधते हैं और वही सृष्टि को खोलते भी हैं, कहीं दूसरा कोई करने वाला नहीं है। इसलिए शिव के अनुग्रह की हमको कितनी जरूरत है ये तो समझना चाहिए। इसलिए शिव की पूजा, शिव की भक्ति, शिव का नाम जपना चाहिए। सर्वज्ञता तृप्तिरनादिबोध स्वतंत्रता नित्यमप्लुतशक्ति अनंत शक्तिश्च महेश्वरस्य यन्मां स्वैर्यमवैति वेदः अतः शिव प्रसादेन प्रगत्यादि वशं भवेत्। शिव प्रसाद लाभार्थं शिवमेव प्रपूज्यते, शिवमेव प्रपूज्येत्। निस्पृहस्य च पूर्णस्य तस्य पूजां कथं भवेत्? शिवाद्देश कृतं कर्म प्रसाद जनकं भवेत्। लिंगे वीरे भक्तजने शिवमुद्दिश्य पूजयेत्, कायेन मनसा वाचा धनेनापि प्रपूजयेत्। पूजयातु महेशो हि प्रकृते परमा शिवं प्रसादं कुरुते सत्यं पूजकस्य विशेषतः। शिव प्रसाद कर्माद्यं क्रमेण स्ववशं भवेत्, कर्मारभ्य प्रकृत्यं यदा सर्वं वशं भवेत् तदा मुक्त इति प्रोक्तः। स्वात्मा रामो विराजते प्रमादात् परमेश्वरस्य कर्मदेहो यदा वशः तदा वे शिवलोके तु वासं सालोक्यमुच्यते। सामीप्यं याति सांबस्य तन्मात्रे च संगते तदा तु शिवयायुज्य मायुधाद्ये क्रियादिभिः महाप्रसाद लाभे च बुद्धिश्चापि वसा भवेत्। बुद्धिस्तु कार्यं प्रकृते समासृष्टो इति कथ्यते पुनर्महाप्रसादेन प्रकृत्यां वशमेष्यति। इन सभी संस्कृत के श्लोकों को ध्यान पूर्वक सुनते हुए कर्ण द्वारों से हृदय में जाने दें, क्योंकि औषधि के गुणों को नहीं जानने के बाद भी कौन सी दवा क्या चीज के लिए है, कौन है, ऐसा नहीं जानने के बाद भी जब वैद्य के पास, डॉक्टर के पास आप जाते हो, जो दवा देता है आंख मूंद के खा लेते हो, क्योंकि आपको विश्वास होता है कि ये मेरे भले के लिए ही दवा दे रहा है। ऐसे ही संस्कृत के इन श्लोकों को, शिव पुराण के इन शब्दों को भले समझ में ना आए तो भी कानों से सुनकर हृदय में आने देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे विभिन्न प्रकार के रोग शोक ताप को दूर करने में सक्षम हैं। शिवस्य मानस्वर्यं तदालयं भविष्यति सार्वज्ञाद्यं शिवेश्चर्यं लब्ध्वां स्वामति राजते तस्मायुज्यमिति प्राहु वेदागमपरायणा एवं क्रमेण मुक्तिं स्याल्लिङ्गादो पूजया सुतः। अतः शिव प्रसादार्थं क्रियाद्ये पूजयेत् शिवं। शिव क्रिया, शिव तपः, शिव मंत्र जप सदा, शिव ज्ञानम शिव ध्यानम उत्तरोत्तरं व्यसेत्। आसुवेता मामृते कालम नयेद्ये शिव चिंतया सत्यादिविश्च कुस्मेर चर्येक्षिवमेष्यति। लिंगादो शिव पूजया विधानम ब्रूहि सुब्रतः। इस प्रकार भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव को पाकर मुक्त पुरुष आत्मा में विराजमान हो जाता है। वेद शास्त्र में विश्वास रखने वाले विद्वान इसे सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इसलिए भगवान शिव का जप करें, भगवान शिव का तप करें, भगवान शिव का दर्शन करें, भगवान शिव का पूजन करें, उन्हीं का चिंतन करते रात्रि में सोएं और शिव शिव कहते हुए सुबह सोकर उठें। ऋषिगण बोले, हे सुब्रत, अब आप लिंग आदि के में शिव जी की पूजा का विधान बताइए। बहुत सुंदर प्रसंग है कि किस प्रकार लिंग पूजा, शिवलिंग का पूजन करना चाहिए और कैसे कैसे लिंग के प्रकार हैं। लिंगानाम चक्रमं वच्चे यथा वक्षण तो द्विजा तदेव लिंगम प्रथमं प्रणवम सर्वकार्मिक।
सूक्ष्मं प्रणव रूपम ही सूक्ष्म रूपम तो निष्कलम स्थूलिंगम ही सकलम तत्पक्षाक्षर मुच्यते तयो पूजा तपः प्रोक्तुम साक्षान् मोक्ष प्रदे उभे पौरुष प्रकृति भूतानि लिंगानि सुबहुनि च तानि विस्तरतो वक्तुं शिवो वेत्ति न चापरः भुविकाराणि लिंगानि ज्ञातानि प्रभविमिवः स्वयंभुलिंगा प्रथमं बिंदुलिंगम द्वितीयकं प्रतिष्ठकं चरम लय चैव गुरुलिंगम तु पंचकम् देवर्षि तपसा तुष्टः सन्निध्यार्थं तु तत्र वै पृथिव्यान्तर्गतः सर्वो बीजं वै नादरूपतः स्थावर पूर्वं वद्भुवीतं मवोद्यम व्यक्त एव स स्वयंभूतं जातिमिति स्वयंभूरिति तं विदुः तल्लिंग पूजया ज्ञानं स्वयमेव प्रवर्धते सुवर्णगर्तादो वा पृथिव्यां स्तपिण्डले लेपि वा स्वहस्तान् लिखितं लिंगं शुद्ध प्रणव मंत्रं यत्र लिंगं समालिख्य प्रतिष्ठा वाहनं चरेत् बिंदुनादमयं लिंगं स्थावरं जंगमं च यत् भावनामयमेतद्वि शिवदृष्टं न संशयः यत्र विश्वस्तते शम्भुस्तत्रं तस्मै फलप्रदः स्वहस्ता लिखिते यत्रे स्थावरादिव कृतमे आवाय पूजयेत् शम्भो षोडशे रूपचारके स्वयमेश्वर्य प्राप्नोति ज्ञानमभ्यासास्तो भवेत्। अर्थात शिवलिंग के कई प्रकार हैं, उसमें प्रथम स्वयंभूलिंग, दूसरा बिंदुलिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग, पांचवा गुरुलिंग। देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट होकर उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों की अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नादलिंग के रूप में व्याप्त हो रहे हैं। स्वयंभूलिंग के रूप में भी ज्ञानी जन उन्हें जानते हैं। स्वयंभूलिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोना चांदी के पत्थर पर, भूमि पर, वेदी पर अपने हाथ से लिखकर शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग जो बनाता है उसे यंत्र लिंग कहा जाता है। ऐसे विभिन्न लिंगों के उपचार विधि के बारे में सूत जी वर्णन कर रहे हैं। देवेश्चरिषि विश्चापि स्वात्यस्थर्थमेव हि समन्त्रेणात्महस्तेन कृतं यच्छोद्धमण्डले शुद्ध भावनया चैव स्थापितं लिंगमुत्तमं तल्लिंगं पौरुषं पाहुस्ता प्रतिष्ठितमुच्यते। तल्लिंग पूजया नित्यं पौरुषेश्वर्यमाप्नुयात् महद्भिः ब्राह्मणेस्यापि राजभिश्च महाधने शिल्पिनां कल्पितं लिंगं मन्त्रेण स्थापितं चेत् प्रतिष्ठितं प्राकृतं हि प्राकृतेश्वर्यभोगदम् यदुजितं च नित्यं च तद्धि पौरुषमुच्यते यद् दुर्बल्यवान् नित्यं च तद्वि प्राकृतमुच्यते। लिंगं नाभिसथा लिंगं नाभिसथा जिह्वा नासकाग्रं च शिखां क्रमात् कट्यादिषु त्रिलोकेषु लिंगमाद्यिकामिकं चरम्। अर्थात देवताओं और ऋषियों ने आत्म सिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना से शिवलिंग की स्थापना की। उसे पौरुष लिंग कहते हैं। उस लिंग की पूजा करने वाला सदा पौरुष और ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है। लिंग नाभि, जिह्वा, नासिका का अग्रभाग और शिखा के क्रम से कटी, हृदय, मस्तक तीनों स्थान में जो लिंग की भावना की गई उसे आध्यात्मिक लिंग को चर लिंग कहते हैं। पर्वतम पौरुषम प्रोक्तम भूतलम प्राकृतम विदुः वृक्षादि पौरुषं ज्ञेया गुल्मादि प्राकृतम विदुः पाष्टिकम प्राकृतम ज्ञेयम् शालिगोधूम पौरुषम ऐश्वर्या पौरुषम विद्याधनी माध्यष्ट सिद्धिदम सुस्त्रिधनादि विषयं प्राकृतम प्राहुरास्तिका प्रथमं चरलिंगे सुदशलिंगं प्रकथ्यते। रसलिंगं ब्राह्मणानां सर्वाभीष्टप्रदं भवेत्। वानलिंगं क्षत्रियाणां महाराज्यप्रदं शुभम्। स्वर्णलिंगं तु वैश्यानां महाधनपतिप्रदम्। शिलालिंगम तो शूद्राणां महाशुद्धिकरं शुभम। ब्राह्मणों के लिए बाणलिंग, क्षत्रियों के लिए स्वर्णलिंग या अन्य धातु का वैश्यों के लिए और पत्थर से निर्माण किया गया शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला है। स्फाटिकम बाणलिंगम च सर्वेषां सर्वकामदां स्वीया भावेन यदि हम तु पूजायां न निषिद्धयेत्।
वैसे स्फटिक का शिवलिंग भी किसी के लिए बाधित नहीं है। स्त्रीणाम तो पार्थिवम लिंगम सभर्तीणाम विशेषतः। विधवानाम प्रवृत्तानाम स्फाटिकम परिकीर्तितम। शिव पुराण में यहाँ पे बताया गया है पार्थिव लिंग की पूजा का विधान स्त्रियों के लिए, सुहागन के लिए और प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवा के लिए भी स्फटिक शिवलिंग की पूजा सुंदर बताई गई है। विधवानां निवृत्तानां रसलिंगम विशिष्यते बाल्ये वा यौवने वापि वार्धिके वापि सुव्रता शुद्ध स्फटिक लिंगम तो स्त्रीणां तत्सर्वभोगदम प्रवृत्तानां पीठ पूजा सर्वाभिष्टा प्रदा भुवि। इसलिए गृहासक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर सर्वपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है। पात्रेणैव प्रवृत्तेस्तु सर्वपूजां समाचरेत नैवेद्यं चाभिषेकान्ते शाल्यन्नेन समाचरेत। पूजान्ते स्थाप्य लिंगम संपुटेषु पृथक् गृहे कर पूजा निवृत्तानां सर्वभोज्यं तु निवेदयेत्। निवृत्तानां परम सूक्ष्मं लिंगमेव विशिष्यते विभूत्यभ्यर्चनं कुर्याद् विभूति च निवेदयेत्। पूजां कृत्वा तल्लिंगं शिरसा धारयेत् सदा विभूति स्त्री विधा प्रोक्ता लोक वेद शिवाग्नभी। यहाँ पर बताया गया है कि अपने भगवान शिव के पूजा अभिषेक करने के पश्चात चावल से बने हुए खीर भगवान शिव को अर्पण करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को पधराकर घर के भीतर पृथक संपुट में स्थापित करें। जो निवृत्ति मार्ग पुरुष है उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग की पूजा का विधान है। भिक्षादि से प्राप्त हुए भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करें। सूक्ष्म लिंग को श्रेष्ठ बताया गया निवृत्त पुरुषों के लिए, वो भस्म के द्वारा उनको पूजा करें और भस्म को ही पूजा में अर्पित करके उसी भस्म को खाएं और मस्तक पर धारण करें। विभूति स्त्रिविधा प्रोक्ता लोक वेद शिवाग्निभी। लोकाग्नि जमतो भस्म द्रव्य शुद्ध्यर्थमावहेत्। मृतारूढरूपाणां धान्यानां च तथैव च तिलादीना च द्रव्याणां वस्त्रादीना तथैव च तथा परिस्तानां च भस्मना शुद्धिरिष्यते। स्वादिर्भिर्दूषितानां च भस्मनां शुद्धिरिष्यते। सजलं निर्जलं भस्म यथा योग्यं तु योजते। वेदाग्निजं तथा भस्म तत्कर्मान्ते सुधारेत्। मंत्रेण क्रियाजन्य कर्माग्नो भस्म रूपधृक्। तदस्म धारणात् कर्म स्वात्मन्यारोपितं भवेत्। अघोरेणात्ममन्त्रेण बिल्वकाष्ठं प्रदाहेत्। शिवाग्निगति संप्रोक्तस्तेन दग्धं शिवाग्निजम्। कपिला गोमयम पूर्वम केवलम गव्यमेव च। यहाँ भस्म की अलग अलग बात बताई गई। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है, लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित। लोकाग्नि जनित लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी, लोहे के पात्र, धन, तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि की शुद्धि के लिए भस्म रखा जाता है। कुत्ता आदि से दूषित पात्र की शुद्धि भस्म से मानी गई है, परंतु वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथायोग के सजल निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्निजित भस्म वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। जैसे हम यज्ञ हवन करते हैं उसमें जो भस्म बनता है वो वेदाग्नि जनित भस्म है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र से अग्नि को शिवाग्नि कहा गया और बेल की लकड़ी जल जाए अब उसका जो भस्म बने उसे शिवाग्नि जनित भस्म कहा गया। कपिला गाय के गोबर और गाय माता के गोबर को समी, पीपल, पलाश, वट, अमल, ताश, बिल्व इनकी लकड़ियों के शिवाग्नि से जलाएं, वह शुद्ध भस्म शिव जी में चढ़ाने योग्य हो गया। अर्थात कहीं के भी भस्म को शिव जी में चढ़ाया नहीं जा सकता, यज्ञ भस्म को ही चढ़ाया जा सकता है। उस भस्म को कपड़े में अच्छी तरह छान कर नए घड़े में भर कर रख दें और समय समय पर अपनी कांति और शोभा के लिए
स्वयं भी धारण करें, अर्थात शिव जी को चढ़ा हुआ भस्म। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।